अब देखिए कोई राशि दी गई है, दी गई राशि ध्यान दीजिए, जैसे मान लिया जाए 2.5732 ऐसा लिखा हुआ, इसमें जो त्रुटि की स्थिति है, क्या इसको 4 कर देते हैं, तो ये त्रुटि की जो कंडीशन है, दुविधा या निरपेक्ष त्रुटि क्या हो सकती है, जो अंतिम अंक है। हमने मापने के लिए बताया था कि अगर हम स्केल से किसी नाप को कर रहे हैं तो अंतिम लंबाई पर ही दिक्कत होती है, वो अंदाज से लिखा जाता है, वह अंदाज से लिखा जाता है। ऐसे कंडीशन में जो निरपेक्ष या यह जो है आप कह सकते हैं त्रुटि हो सकता है, त्रुटिपूर्ण हो सकता है। कौन सा? ये वाला अंतिम अंक। तो ऐसे कंडीशन में इस स्थान पर हम 1 रखते हैं और कई अंक है 1 2 3 3 शून्य लगा देते, माने यह डाउटफुल है ना, इसी में त्रुटि होगा। ऐसे कंडीशन में हम कहते हैं इस संख्या में जो डेल्टा x का मान हमने कहा था 0.001, माने यही अंतिम में यही संदिग्ध अंक है। संदिग्ध माने दुविधा वाला, लास्ट वाला अंक जो होता है, इसी में त्रुटि होने की संभावना होती है। तो इसमें जब त्रुटि होने की संभावना होती है तो ये हो गया। और x का मान टोटल आपका है ही 2.5734। अब संख्या को हम कैसे निरूपित, हमने कहा संख्या में x धन या ऋण डेल्टा x लेते हैं, तो जो डेल्टा x वाला है वही अंक है, माने यह लिखा जाएगा 2.5730 धन या ऋण 0.0004 4 है ना अंत में, यही अंक जो है दुविधा 01, मैंने यहाँ 4 लिखा हुआ था, यही अंक दुविधा वाला है। तो हम इसी पर त्रुटि निकालते हैं, माने लिख दे, यही जो होता है इसी को हम अल्पतमांक कह देते हैं। उस यंत्र से यह अल्पतमांक लिया गया। हमने अल्पतमांक बताया था ना, किसी यंत्र द्वारा जो सबसे कम नापा जा सकता है वही उस यंत्र का अल्पतमांक होता है। अगर कोई नाप 3 अंक तक है तो ये संदिग्ध अंक है, त्रुटि जो होगी इसी में हो सकती है, उससे ज्यादा और किसी में त्रुटि नहीं। तो इसमें जो डेल्टा x का मान होगा 0.001, यही अंक आपका 0.001 होगा, यही डाउटफुल है, माने यही संदेहात्मक टर्म है। ठीक, अब x का मान आपका इतना हो गया 2.356। अब हम x प्लस या माइनस डेल्टा x लिखते हैं, माने जो डेल्टा x लिखा गया वह संदिग्ध अंक को बताता है कि त्रुटि इतने में हो सकती है। अब अभी सूत्र हमने आपको बताया कि निरपेक्ष त्रुटि माने निरपेक्ष त्रुटि बटा प्रेक्षित मान, यही ना बताया, माने कहने का मतलब डेल्टा x बटा x, माने हम ये कह देंगे 0.001 बटा 2.356। ठीक, ये आपका सामान्यतः त्रुटि हो गया, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। अगर इसी में 100 का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा प्रतिशत त्रुटि। क्या हो जाएगा? प्रतिशत त्रुटि। अब देखिए, यदि कोई माप दिया हुआ है x बराबर एज ए तथा y बराबर एज ए बी, ठीक, इनके योग की बात की जा रही है। x प्लस वाई a प्लस बी होगा, a प्लस बी होगा, इसके योग में जो त्रुटि की बात हो रही है
ऐसे ऐसे हम कैपिटल एक्स मान ले ए प्लस बी। तो जो त्रुटि होगा, त्रुटि हो सकता है क्या क्या, ये ए प्लस माइनस डेल्टा भाई ए होगा, और बी में बी प्लस माइनस डेल्टा बी। यही आपका संदिग्ध अंक है, यही दोनों आपके संदिग्ध अंक होंगे। ठीक, तो जब संदिग्ध अंक की स्थिति है तो यक्स, अब देखिए यक्स प्लस डेल्टा एक्स अगर हम लेते हैं, ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, फिर हम क्या करते हैं, दोनों ए और बी एक साथ कर देते हैं, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब जहां ये आपका हो गया निरपेक्ष मान, प्रेक्षित मान धन ये आपका है निरपेक्ष त्रुटि। अब हम जहां त्रुटि की बात करेंगे, भिन्नात्मक त्रुटि, ये हो जाएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी बटा ए प्लस बी। अगर इसी में हम 100 का गुणा कर दें तो प्रतिशत त्रुटि आ जाएगा, है ना। तो ये लिखिए जरा। अब अंतर में यह ध्यान दीजिए, अगर x बराबर a और y बराबर b हमने लिया, x बराबर a और y बराबर b, त्रुटि क्या हो सकता है, त्रुटियां होंगी डेल्टा a व डेल्टा b। इसलिए x हम अंतर की बात कर रहे हैं और त्रुटियां हमेशा जोड़ी जाती है, प्लस माइनस डेल्टा ए और अंतर b प्लस माइनस डेल्टा बी। अब हम देखिए कोष्टक भी तोड़ दें तो a में से तो b घट जाएगा, यहां होगा a माइनस बी। लेकिन जो त्रुटियां हैं, जो दोष उसमें मापने में त्रुटि है, ये कभी घटेगा नहीं, यह हमेशा जुड़ेगा डेल्टा ए प्लस, जबकि यहाँ कोष्टक तोड़ेंगे तो ये हमेशा घट करके आएगा। यस सर। लेकिन त्रुटियों को कभी भी हम घटाने में नहीं लेते, क्योंकि अधिकतम त्रुटि लिया जाता है, अधिकतम त्रुटि लिया जाता है और त्रुटियों को हम जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से अब यहाँ पे भिन्नात्मक त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि की बात की जाएगी, बराबर ये हो जाएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी बटा ए माइनस बी। ठीक, ये आपका भिन्नात्मक त्रुटि आ गया। अगर इसी में 100 का गुणा कर दिया जाए तो ये हो जाएगा प्रतिशत त्रुटि। ये तो घटाने में, अभी हम गुणा पे निकालेंगे, भाग पर निकालेंगे, फिर उनके घात पर निकालेंगे। पहले ये लिखिए, z इक्वल टू ए इंटू बी, तो इसके जो संभावित त्रुटि मान होगा z प्लस या माइनस डेल्टा z होगा। तो ये तो इसके माप में त्रुटि होगी। यस सर। और जो a का माप होगा a प्लस माइनस डेल्टा a, और b में क्या होगा b प्लस माइनस डेल्टा b होगा। अगर हम इनका गुणा करें, ध्यान दीजिए, इसका और इसका गुणा होगा ए बी प्लस या माइनस, इसका यहाँ गुणा होगा a इंटू डेल्टा बी प्लस या माइनस, इसका गुणा होगा b इंटू डेल्टा ए। भाई डेल्टा वाला तो बगल में लिखा जाएगा ना। फिर इन दोनों का गुणा करेंगे, प्लस माइनस डेल्टा ए और डेल्टा बी। अब ध्यान दीजिए, यह बहुत छोटी राशि होती है, ये जो गुणा वाली राशि है ये बहुत छोटी राशि होती है। तो ये बहुत छोटी राशि होती है, इसे हम छोड़ देते हैं। भाई छोटी राशि का मतलब, छोटी राशि में छोटी राशि का गुणा करेंगे तो और छोटा आ जाएगा।
जैसे 1/2 में 1/2 का गुणा करें तो 1/4 और छोटी राशि हो गई। 1/2 खुद ही छोटी राशि थी, उसमें छोटी राशि का और गुणा कर देंगे तो छोटी राशि हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम उसको छोड़ दिए, तो ये हमारा हो गया ए बी प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा ए। अब देखिए हम डेल्टा जेड निकालना चाहें तब यह जेड का मान उस तरफ ले जाएं, ए बी, या ऐसे ही समझ लीजिए यह ए बी जेड के बराबर है कि नहीं। जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर हो जाएगा, जेड हो जाएगा कि नहीं, प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा ए। अब यह जेड जेड से कट गया तो ये आपका आया निरपेक्ष त्रुटि की नहीं, निरपेक्ष त्रुटि जेड बराबर ए इंटू प्लस माइनस या प्लस माइनस छोड़ दीजिए, ए इंटू डेल्टा बी प्लस बी इंटू डेल्टा ए, यह त्रुटि आई। तो अब हम इसी में देखें, इतना अच्छे लिखिए तो उसके नीचे लिखते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ पर ये निकाल लिए। अब देखिए अधिकतम सापेक्ष त्रुटि, या इसी को हम कह सकते हैं भिन्नात्मक त्रुटि, डेल्टा जेड बटा जेड होता है। जेड तो आपने लिया था, या ए इंटू डेल्टा बी प्लस बी इंटू डेल्टा ए बटा ए बी हुआ। जब ये आपका हुआ, अब आप देखें ए इंटू डेल्टा बी बटा ए बी प्लस बी इंटू डेल्टा ए बटा ए बी, यह बी बी से कट गया, ए से कट गया, क्या आ गया, डेल्टा बी बटा बी प्लस डेल्टा ए बटा ए। माने जब भिन्नात्मक गुणा वाली राशि है तो देख रहे हैं अलग अलग राशि है कि नहीं, ए बटा अलग, और यहाँ कहीं अंतर माने गुणा नहीं आया, नहीं सर, प्लस सब में प्लस ही आया, ये गुणा का केस है। अभी हम लोग भाग की केस की बात करेंगे, चलिए इसको लिखिए। अब आइए देखते हैं हम लोग भाग में त्रुटि। भाग की बात हो रही है ना, ऐसे हम लोग कुछ मान लें, हमें ए और ए बटा बी एक राशि है, इसका मान निकालना है, त्रुटि की बात करेंगे, ठीक। तो हमने यहाँ पे माना जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर ए प्लस माइनस डेल्टा ए बटा बी प्लस माइनस डेल्टा बी होगा। अब यहाँ पर जो मैं करने जा रहा हूँ थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत उठेगी, वो है द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय में लगाऊंगा तो दुविधा में आप हो जाते हैं। फिर आप देखें, इसमें से मैं ए कॉमन ले लूंगा, ये हो जाएगा ए प्लस, ए तो निकल गया ना, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बटा ए। यहाँ बी कॉमन ले लिया, 1 प्लस या माइनस डेल्टा बी बटा बी। अब यह राशि जब आई तो इस इतने को हम बगल में ऊपर ले जाएंगे। जब ऊपर ले जाते हैं, यहाँ आ जाएगा ए बटा बी 1 प्लस या माइनस डेल्टा ए बटा ए इंटू ये ऊपर जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बटा बी पे घाते ऋण 1, ठीक। और जब ये यहाँ आएगा तो इनका घात यहाँ गुणा हो जाता है, जहां प्लस माइनस है वहां माइनस प्लस हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में देखिए, ए बटा बी 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बटा ए, और ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस या माइनस प्लस डेल्टा बी बटा बी। अब ऊपर से ये ऋण यहाँ आके गुणा हो गया। अब ये आपके लिए थोड़ा सा दुविधा है,
कि ये कहां से आके गुणा हो गया, लेकिन उससे घबराए, द्विपद प्रमेय गणित में पढ़ाया जाएगा तब आपको मालूम होगा। फिर अब हो जाएगा a बटा बी, इसका गुणा करें 1 प्लस माइनस इसका यहाँ गुणा होगा डेल्टा a बटा a, फिर प्लस माइनस इसका यहाँ गुणा होगा डेल्टा b बटा b, इनका गुणा हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा a बटा a इंटू डेल्टा b बटा b। अब आप देखें ये जो राशियां हैं बहुत छोटी राशियां हैं, पुनः हम इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। जब ये छोड़ देंगे a बटा b 1 प्लस माइनस डेल्टा a बटा a प्लस माइनस डेल्टा b बटा b। सर पहले डेल्टा b बटा b होगा कि डेल्टा a बटा b? हाँ सर यहाँ पे सेकेंड लाइन 1 से इंटू हुआ तो 1 हुआ, फिर 1 का डेल्टा b बटे डेल्टा b से होगा ना, तो पहले आप डेल्टा a अपन a लिखे हैं। इसका यहाँ इसी का यहाँ गुणा कर दिया, यहाँ गुणा कर दिया, फिर इसका हमने गुणा कर दिया, फिर इसका गुणा कर दिया, ठीक। तो वो छोड़ दिया गया। इसका अगर हम अंदर गुणा कर दें a बटा b प्लस माइनस डेल्टा a बटा b, अरे इसमें कहीं त्रुटि हो गई है। अरे डेल्टा b बटा a, ये यहाँ इससे कट जाएगा, फिर ये इसी से कटना चाहिए था, तो दिक्कत हो गया। इतना लगाइए तब देखते हैं। ये भाग वाला था ना, भाग वाला है। तो अब देखिए नहीं सही है। अगर हम इसको डेल्टा जेड बटा जेड करना चाहें तो डेल्टा जेड बटा जेड करना चाहें a बटा b, यहाँ राशि हम लोग यहाँ पे कैपिटल लेना चाहिए था, a बटा b की बात हो रही है ना, a बटा b आपका यहाँ पे गुणा कर दिया जाए, अंदर गुणा कर दें a बटा b प्लस माइनस a बटा b डेल्टा a बटा a प्लस डेल्टा b बटा b। अब देखिए ये आपका था z प्लस डेल्टा z ना, हमने लिया था z प्लस, अब a बटा b खुद z है, z प्लस डेल्टा z प्लस माइनस बराबर z प्लस माइनस a बटा b, डेल्टा a बटा a प्लस डेल्टा b बटा b। अब यह जेड जेड से कट गया, डेल्टा जेड का मान क्या आया आपका a बटा b डेल्टा a बटा a प्लस डेल्टा b बटा b। अब हम लोग यहाँ पे भाग लेना है, भाग पर है हमारा ये, तो ये इतना लिखिए तब फिर अब देखें हम लोग डेल्टा जेड बटा जेड करेंगे a बटा b, डेल्टा a बटा a प्लस डेल्टा b बटा b बटा a बटा b आ जाएगा। फिर ये दोनों कट गए, डेल्टा जेड बटा जेड बराबर डेल्टा a बटा a प्लस डेल्टा b बटा b। ये ध्यान दीजिए यही गुणों में आया था, गुणा में भी यही आया था, ये भाग में भी आया, माने कहीं पर भी हम अंतर ये सब नहीं करते हैं, सब जोड़ करके चलते हैं। अगर यहाँ पे प्रतिशत कर दिया जाए, प्रतिशत डेल्टा जेड बटा जेड प्रतिशत लगा दिया तो सब में 100 का गुणा हो जाएगा, गुणे 100 धन डेल्टा बी बटा बी गुणे 100, या तो सबका जोड़ करके बाद में हम 100 का गुणा कर देते, वह एक्यूरेट आपका आ जाएगा। अब देखिए हम लोग अनुमेय त्रुटि की बात करते हैं। अनुमेय त्रुटि के अंतर्गत मान लिया जाए कोई आपने माप तैयार किया, एज ए जेड बराबर ए पर घाते m बी पे घाते n बटा सी पे घाते p।
ऐसे कंडीशंस आ गए तो इनमें हमसे और आपसे कहा गया इसकी त्रुटि निकालनी है, भिन्नात्मक त्रुटि या प्रतिशत त्रुटि निकालनी है आपको। तब क्या करेंगे, तो आपको पता है ए में जो त्रुटि होता है ए प्लस डेल्टा ए होता है, यस सर, बी में डेल्टा बी होता है, सी में डेल्टा सी होगा प्लस माइनस के साथ। यस सर, तो पूरा हल करें ऐसे डायरेक्ट लिख लें। देखिए कौन वगैरह क्या हम z प्लस डेल्टा z की बात करेंगे, प्लस या माइनस, ठीक। या तो पहले इसी में एक लाइन और देख लें, यह सी को हम ऊपर ले जाएं, यम पर अरे a पर घाते m, b पर घाते n, c पर घाते माइनस p। यह घात नीचे से ऊपर जाएगा, घात माइनस हो जाएगा। यस सर, अच्छा सर, ए बी और सी के बीच में कोई भी साइन नहीं रहेंगे? नहीं, साइन नहीं है तो मैंने गुणा है, कोई साइन नहीं है तो गुणा है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक। ये जेड की बात हो रही है। अब हम क्या किए, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड की बात करेंगे, यस सर, ए प्लस माइनस डेल्टा ए पे घाते एम, बी प्लस माइनस डेल्टा बी पे घाते एन, सी प्लस माइनस डेल्टा सी पे घाते माइनस पी, ये होगा। यस सर, अब मैं ए कॉमन लूंगा, ए जब बाहर आएगा ए पर घाते यम हो जाएगा, यस सर, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बटा ए पर घाते यम। इसमें बी बाहर निकलेगा तो बी पर घात होकर के निकलेगा, बी पे घाते यम, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बटा बी यस, पे घाते यम। और सी घात निकाल लेंगे तो सी पे घाते माइनस पी, 1 प्लस माइनस डेल्टा सी बटा सी पे घाते माइनस पी। तो जब ये आ जाएगा, देखिए ये क्रम से ये बी सी नीचे आगे आ जाएंगे, यस सर, ए पर घाते एम, प्लस बी पे घाते एन, सी पे घाते माइनस पी। यस, अब क्या बचा, देखिए यह यम यहाँ ला दे रहा हूं, 1 प्लस माइनस यम इंटू डेल्टा ए बटा ए। यस, यह एन भी यहाँ आ जाएगा, 1 प्लस माइनस एन डेल्टा बी बटा बी, फिर 1 माइनस प्लस इस पी का यहाँ गुणा हो जाएगा, पी इंटू डेल्टा सी बटा सी। अब इतने के बाद अब इनका सबका आपस में गुणा करेंगे, ठीक है। जब हम सी का आपस में गुणा करेंगे, इतना लिखिए तब गुणा दिखाते हैं। प्लीज, अब देखिए जेड प्लस डेल्टा जेड प्लस माइनस की बारी आएगी। ये आपका आएगा ए पे पावर एम, बी पे पावर एन, सी पर घाते माइनस पी। इन तीनों का आपस में हम गुणा करेंगे, आएगा 1 प्लस माइनस एम डेल्टा ए बटा ए प्लस माइनस डेल्टा बी बटा बी प्लस माइनस डेल्टा सी बटा सी। अरे जो गिनतियां हैं उसके लिखा जाएगा ना, यस सर, एन डेल्टा बी बटा बी Yes. प्लस पी डेल्टा सी बटा सी। ध्यान दीजिए, माइनस नहीं माइनस नहीं आएगा, इनका जब गुणा होता है प्लस माइनस में हमने कहा कि हम प्लस वाला ही लेंगे। Yes. जब प्लस वाला लेंगे तो केवल प्लस वाला हो गया, तो उसके आगे वाला भी नहीं लेंगे माइनस? नहीं उसके आगे वाले अन्य सभी पद शून्य हो गए, है ना। यहाँ प्लस माइनस ले सकते हैं। अब देखिए हम इसका यहाँ गुणा कर दे रहे हैं, ए पर घाते एम, बी पे घाते एन, सी पे घाते माइनस पी प्लस माइनस। इसका यहाँ गुणा कर दे रहे हैं, ए पे पावर एम, बी पे पावर एन, सी पर घाते माइनस पी। अब कोष्टक में इसको जम करते हो लिख दे रहे हैं, एम इंटू डेल्टा ए बटा ए प्लस एन इंटू डेल्टा बी बटा बी प्लस पी इंटू डेल्टा सी बटा सी। ठीक, देखिए ये आपका जेड है, जेड ही तो हमने लिया था। तो चलिए जेड प्लस डेल्टा जेड, ये हो गया जेड प्लस माइनस ए पर घाते एम, बी पर घाते एन, सी पर घाते माइनस पी।
यम डेल्टा ए बटा ए प्लस एन डेल्टा बी बटा बी प्लस पी डेल्टा सी बटा सी। यह जेड जेड से कट गया, डेल्टा जेड का मान आया ए पे पावर एम, बी पे पावर एन, सी पे पावर माइनस पी। एम इंटू डेल्टा ए बटा ए प्लस एन इंटू डेल्टा बी बटा बी प्लस पी डेल्टा सी बटा सी। ये हुआ। अब डेल्टा जेड बटा जेड, ए पर पावर एम, बी पे पावर एन, सी पर माइनस पी बटा ए पे पावर एम, बी पे पावर एन, सी पर पावर माइनस पी। एम इंटू डेल्टा ए बटा ए प्लस एन इंटू डेल्टा बी बटा बी प्लस पी इंटू डेल्टा सी बटा सी हुआ। अब ये कट गया। अंतिम में आप क्या देख रहे हैं, भिन्नात्मक जो त्रुटि है डेल्टा जेड बटा जेड है ना, सीधे आया यम इंटू डेल्टा ए बटा ए प्लस एन डेल्टा बी बटा बी प्लस डेल्टा पी डेल्टा सी बटा। बस यही भिन्नात्मक त्रुटि आया, जिसमें एम एन और पी जो उसके ऊपर घात थे वही आगे लग गए, बस है कि नहीं। जो गुणा में था वही भाग में था, और अनुमेय त्रुटि वाले में जो उसके ऊपर घात थे वो सब घात आगे लग गए हैं। ठीक, अब इतना लिख लीजिए। इस पर अब हम लोग कल उदाहरण लेंगे, कल मिस मत करिएगा, नहीं दिक्कत उठ जाएगी।